दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दीप ज्योति प्रजापति में। मैं आपको ITI फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने वाली हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारा सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो ये मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ ये अरिहंत बुक से रिलेटेड है, तो इन्हें ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट नंबर है, किस राशि की एक इकाई 1 किलोवाट भी होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं कि ऊर्जा, पावर, समय या आवेश। तो इसका आंसर होगा कि ऊर्जा। जो 1 किलोवाट घंटा की इकाई होती है वो ऊर्जा की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरणों में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है? तो हम ये जान लेते हैं कि जो सुरक्षा चिन्ह के उदाहरण वो अनिवार्य चिन्ह कौन सा है। तो विद्युत झटके की आशंका, सेकेंड हेड प्रोटेक्शन करना, थर्ड संचारक तत्व, 4 धूम्रपान निषेध। तो इसका आंसर सही है हेड प्रोटेक्शन करना। तो मैं बता दूं कि जो सुरक्षा चिन्हों का उदाहरण है तो सबसे अनिवार्य हेड प्रोटेक्शन करना, क्योंकि अगर हम सर की सुरक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि सर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कहीं पर भी काम कर रहे हैं आप, कोई भी चीज़ गिर सकती है आपके सर में जिससे आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो सबसे पहले बचने के लिए हेड प्रोटेक्शन करना सबसे बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगला है, किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है हेलोन एक्सटिंग्विशर या कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर या फोम एक्सटिंग्विशर या ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो इसका आंसर सही है फोम एक्सटिंग्विशर। मैंने आपको एक्सटिंग्विशर के बारे में वीडियो में बताया था, फिर भी मैं बता दूं कि हेलोन एक्सटिंग्विशर जो होता है वो विद्युत के लिए होता है, विद्युत की आग बुझाने के लिए होता है। फोम एक्सटिंग्विशर का भी विद्युत की आग बुझाने के लिए कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों का अलग अलग प्रयोग है, लेकिन जो हमारा विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना है वो ड्राई पाउडर है। ड्राई पाउडर का प्रयोग आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला देखते हैं कि पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? तो उसके ऑप्शन है घाव को दबाना चाहिए, पीड़ित से सीधे संपर्क से बचाना चाहिए, दृढ़ता से साफ पैड या बैंडेज लगाना चाहिए या घाव पर ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो इसका आंसर है घाव को दबाना चाहिए, क्योंकि अगर खून बहने की स्थिति में कदम उठाना हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट होगा कि उस घाव को दबा दें, जिससे उसमें जो भी ब्लड खराब है वो बाहर निकल जाए और उसकी हम ड्रेसिंग कर सकें। अगला क्वेश्चन है, लिक्विडफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का अग्निशामक उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं फोम टाइप अग्निशामक, कार्बन टेट्राक्लोराइड, थर्ड है ड्राई पाउडर अग्निशामक और हेलोन टाइप अग्निशामक। तो इसका आंसर सही है ड्राई पाउडर अग्निशामक। ड्राई पाउडर अग्निशामक किस तरह की आग बुझाने के लिए उपयोग है? तो ये गैसों द्वारा, लिक्विड गैसों द्वारा लगी आग के लिए, और फोम टाइप लिक्विड ज्वलनशील आग बुझाने के लिए, और हेलोन टाइप इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चित्र में से प्रदर्शित वर्ग डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्निशामक कौन सा है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अग्नि डी में कौन से आते हैं। तो अग्नि डी में ऑप्शन देखते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, झाग अग्निशामक, जल से भरा अग्निशामक, गैस कारतूस, हेलोन अग्निशामक। तो इसके लिए भी CTC अग्निशामक का प्रयोग करना होता है जो डी में आता है। अगला देखते हैं कि किसका उपयोग किया जाता है। अगला है कि कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा प्रतीक है जो खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है? तो मैं दिखा रही हूँ जो A नंबर है वो हमारा आंसर सही है, ये खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है। सेकेंड वाला जो है ये हमारा है, जो मैंने ये इसमें प्रतीक चिन्ह अभी नहीं बताए हुए हैं, इस प्रतीक चिन्हों का लास्ट वीडियो में बना दूंगी जिसमें आपको सारे प्रतीक चिन्ह जानने को मिल जाएंगे। तो सेकेंड नंबर है ये जो बना है लेज़र बीम, ये लेज़र बीम के लिए, और थर्ड नंबर जो है वो रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन के लिए है, और 4 नंबर जो बना है वो रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक के लिए है। ठीक है, तो ये हमारे खतरे की आशंका के लिए जो है सही वो फर्स्ट नंबर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज़ को किया जाना चाहिए? यानी कि कौन सा सुरक्षा चिन्ह है जो अनिवार्य है? अमुक चीज़ मतलब अनिवार्य
निषेध मतलब नहीं करना है, अनिवार्य मतलब करना है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, चेतावनी किसी को चेतावनी देना, सूचना मतलब को किसी को सूचित करना। तो इसका कौन सा सही है? अनिवार्य चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, जब पीड़ित व्यक्ति का मुख नहीं खुला हो तब कृत्रिम श्वसन के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाएगा? तो शेफर प्रणाली फर्स्ट, सेकेंड नेल्सन प्रणाली, सी है मुख से मुख प्रणाली, डी है मुख से नाक प्रणाली। तो इसका आंसर सही है मुख से नाक प्रणाली। शेफर कृत्रिम श्वसन के लिए जो उपयोग किया जाता है, अगर किसी पीड़ित व्यक्ति का मुंह नहीं खुला है तब क्या करेंगे? तो उसको मुख से नाक, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मुख से नाक में हवा भरेंगे अगर उसका मुख नहीं खुला। शेफर प्रणाली में बता दें कि शेफर प्रणाली में किया जाता है, जब पीठ में छाले पड़ जाते हैं तो पेट के बल लेटाकर और एक करवट सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है, जिससे उससे सावधानी रहे, और मुख से मुख में हवा भरी जाती है। नेल्सन प्रणाली में बिल्कुल सीधे लिटा दिया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि दर्शित चित्र में ये हमें बताना कि ये कौन सा चित्र है, कौन सा चिन्ह है? आदेशात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह, सुरक्षात्मक चिन्ह। तो जो आदेशात्मक चिन्ह होते हैं वो आपने देखे होंगे, हेलमेट वगैरह पहनने के लिए रोड में दिखा देते हैं बोर्ड में कि हेलमेट लगा कर निकलें, ग्लव्स पहन के निकलें। ये जो है वो आदेशात्मक हो जाते हैं। चेतावनी कि यहाँ पर आगे काम हो रहा है, चेतावनी चिन्ह का मतलब आगे खतरा है, ये सब चीज़ें। निषेधात्मक, ये चीज़ नहीं करनी, जैसे धूमपान नहीं करना है और रोड के बीच में नहीं चलना है, ये निषेधात्मक चिन्ह हो जाते हैं। सुरक्षात्मक, किसी भी चीज़ से सुरक्षा के चिन्ह। तो इसका ये कौन सा चिन्ह है? चेतावनी चिन्ह। इसका बी आंसर सही है। 1 पिकोफैराड में पीएफ बराबर कितना होता है? तो इसका आंसर है कि 10⁻⁻6 माइक्रोफैराड। अगला है क्वेश्चन, दिया गया चित्र किसका सूचक है? तो ये हमें दिख रहा है कि इसमें पहले ऑप्शन देखते हैं, आदेशात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। तो हमारा ये है कौन सा? सूचनात्मक चिन्ह। आदेशात्मक अभी बता दिया था, ये लेकिन है हमारा सूचनात्मक चिन्ह की सूचना दे रहा है कि आगे, ये किस चीज़ का चिन्ह है? हॉस्पिटल वगैरह में लगे होते हैं, तो सूचना देता है कि आगे हॉस्पिटल है। अगला देखते हैं, दुर्घटना से बचाव का अच्छा तरीका है सुरक्षा साज सामानों का प्रयोग, जब मशीन और कार के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, अपने तरीके से कार्य करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है जब मशीन और कार्य के स्थान पर से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करें। दुर्घटना से तभी अच्छा बचाव हो सकता है कि कोई भी चीज़ों का हमें सुरक्षित तरीके से पालन करना है। अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग की स्थिति में अपनी आँखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए? तो गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन, धूप के चश्मे, मास्क या साफ शीशे। तो इसका आंसर सही है गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन। जो गहरे रंग की आमतौर देखा होगा कि जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं वो एक चश्मा लगा रहते हैं डार्क कलर का। वो क्यों? क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो उससे ही हमारी रक्षा करता है। अगला, इसका आंसर सही है गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने की ट्यूब रखी जाती है सोफ्रामाइसिन या बोरोलिन या बीटाडीन या पेनिसिलिन की। तो इसका आंसर सही है सी, बीटाडीन की। जो हमारा घाव भरने वाली ट्यूब रखी जाती है वो बीटाडीन की रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कार्यशाला में कार्य के दौरान पहनने में प्रयोग करते हैं ढीले कपड़ों का या टाई मफलर या चप्पल का, सी हाथ में घड़ी या अंगूठी का, डी डांगरी जूते व चश्मे का। डांगरी यानी कि पूरा फुल ऊपर से नीचे तक एक कोट टाइप का होता है वो पहनना। टाई मफलर, तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? डांगरी जूते व चश्मे पहनने का, यानी कि जो ऊपर से पूरी शरीर की सुरक्षा हो जाए और जूते चश्मे से पैरों की और आँखों की सुरक्षा हो जाए। ढीले कपड़ों से कुछ भी हो सकता है कि ढीले कपड़े कोई चीज़ लगती है तो वो और तेज़ लग जाएगी, तो इसलिए डांगरी जूते व चश्मे का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए? फर्स्ट है अग्निशामक यंत्र, पानी से भरी बाल्टी, रेत से भरी बाल्टियाँ या उपयुक्त सभी। तो हमें इसमें सभी का उपयोग करना है।
आग लग जाती है तो इन सब चीज़ों का होना आवश्यक है। ज़्यादातर आपने देखा ही होगा, किसी भी संस्थान में या किसी भी जगह आप जाते हैं वहाँ पर आग बुझाने वाले ये सारे यंत्र आप जरूर पाएंगे। अगला देखते हैं, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। फर्स्ट, सूखी लकड़ी या रबर के दस्ताने से। बी, उसका हाथ पकड़ के। गीली लकड़ी द्वारा लोहे के सरिये से। तो आमतौर पे आप सभी जानते हैं कि विद्युत सप्लाई से अगर कोई व्यक्ति चिपका है तो उसे सूखी लकड़ी या रबर के दस्ताने से अलग करते हैं। अगला देखते हैं कि काटने वाले औजार को कहाँ रखना चाहिए। जो काटने वाले औजार होते हैं उन्हें कहाँ रखना चाहिए। ए, नापने वाले औजारों के साथ, खोलने व बांधने वाले औजारों के साथ, सभी औजारों के साथ या सभी औजारों से अलग। तो जो काटने वाले औजार होते हैं उन्हें सभी औजारों से अलग रखना चाहिए, क्योंकि जो काटने वाले औजार होते हैं अगर आप उन्हें नापने तौलने वाले काम करने जा रहे हैं और आपको उस औजार को निकालना है और आपने काटने वाले औजार उसी में बीच में काटने वाला औजार रख दिया और धोखे से आपके लग गया, इसलिए तो आप काटने वाले औजारों को सभी से अलग रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण दुर्घटना का है। तो फर्स्ट है सुरक्षित मशीन पर कार्य करना, कार्य करते समय डांगरी का प्रयोग, कार्य करने से जल्दबाजी करना और सुरक्षा नियमों का पालन करना। तो इसका आंसर सही है सी, कार्य करने में जल्दबाजी करना, क्योंकि अगर दुर्घटना हुई है तो आप जरूर ही कार्य करने में जल्दबाजी कर रहे हैं तभी दुर्घटना होती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी काम करने से पहले अगर हमने जल्दबाजी थोड़ी सी भी कर दी तो हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। अब मान लीजिए कि आप बोर्ड में कनेक्शन कर रहे हैं और आपने जल्दबाजी में कोई भी कनेक्शन अगर उल्टा कर दिया तो वो फॉल्ट हो जाएगा और आपके करंट भी लग सकता है, फ्यूज भी हो सकता है, तो दुर्घटना ज़रूर हो सकती है। अगला है, हमें चिन्ह दिए गए हैं, इसमें से ये हमें देखना है कि ये कौन से चिन्ह है, चेतावनी चिन्ह है या आदेशात्मक चिन्ह है या सूचना चिन्ह है या निषेधात्मक चिन्ह है। तो यानी कि मैंने बताया था कि जिसमें ऐसे क्रॉस होता है, गोल डब्बे के अंदर क्रॉस हो, यानी कि अगर क्रॉस है तो क्रॉस ऐसे भी देख लीजिए, तो क्रॉस मतलब निषेधात्मक। तो ये कौन से हो गए, निषेधात्मक। अगला देखते हैं 22 है कि जो कृत्रिम श्वास की विधि की पहचानना है, ये कौन सी विधि है। लॉबर्ट विधि है या सिल्वेस्टर विधि है या शेफर विधि है या श्वास यंत्र विधि है। तो हमारी ये विधि है शेफर विधि। शेफर विधि में क्या होता है कि पीठ में छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें उसे सीने के बल, छाती के बल लेटाना पड़ता है और सिर को एक करवट में करके उसे लेटाकर उसको बैक से दबाते हैं, जिससे उसे सांस लेने में आसानी हो जाती है। तो ये हमारी होगी शेफर विधि। अगला है कृत्रिम प्राथमिक उपचार में उपयुक्त सामग्री है। तो प्राथमिक उपचार के लिए जो उपयुक्त सामग्री है वो टिंचर आयोडीन या बरनाल या डेटॉल या उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं। हमारी प्राथमिक उपचार की सामग्री काफ़ी सारी हैं, बट इसमें कुछ दी गई, 4 दी गई, 3 दी गई हैं, तो ये हमारे लिए तीनों इम्पॉर्टेंट है। टिंचर आयोडीन, बरनाल और डेटॉल, सभी हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कि कृत्रिम श्वास विधि की पहचान करना है। इसमें क्या है, ये कौन सी विधि है। तो ये लॉबर्ट विधि है या सिल्वेस्टर विधि है या शेफर विधि है या श्वास यंत्र विधि है। तो हम बता दें कि ये जो विधि है वो सिल्वेस्टर विधि है, क्योंकि इस विधि में हमारे पीठ में छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इससे पीठ के छाती में छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पीठ के बल लेटाया जाता है और बीच में तकिया रख देने से हमें सांस लेने में आसानी होती है। तो ये हमारी होगी सिल्वेस्टर विधि। आगे का क्वेश्चन है, आग एक मिश्रण है। आग एक मिश्रण है। फर्स्ट है ऑप्शन ताप, प्रकाश और ऊष्मा का। बी ईंधन, ताप, गैस का। सी ऑक्सीजन, ताप और ईंधन का। डी लकड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड और ताप का। तो इसका आंसर सही है ताप, प्रकाश और ऊष्मा का। आग एक 3 चीज़ों से मिलकर बना है, ताप, प्रकाश और ऊष्मा से। अगला क्वेश्चन है, बिजली के पैनल पर खतरे का संकेत होता है। तो आप लोग देख ही के समझ गए होंगे कि बिजली के खतरे में कौन सा संकेत होता है। तो कौन सा संकेत होता है, बी नंबर। ये जो बी नंबर दिख रहा है आपको क्रॉस लगा हुआ, ये संकेत हमारे बिजली का होता है। और
ये आपको दिख रहा है, ये झटके का होता है, और ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये किस चीज़ का होता है, खतरे की आशंका का, और ये किसी की रोक के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये चिन्ह जो दर्शा रहा है वो किसे दर्शा रहा है? आप फर्स्ट है आपातकालीन द्वार को, बी है धूम्रपान निषेध को, सी है प्रवेश निषेध को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ये चिन्ह दर्शाता है ये हमारा दर्शाता है प्रवेश निषेध को, कि आप कहीं पर जा रहे हैं उस साइड को और वहाँ से रास्ता बंद है, तो ये चिन्ह लगा दिया जाता है जिससे कि हमें सावधानी हो जानने में कि यहाँ पर आगे रास्ता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि BIS का पूरा नाम क्या होता है? तो BIS का पूरा नाम होता है, ऑप्शन देखते हैं पहले, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बी ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सी ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री नॉर्गेन स्टैंडर्ड, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही है ए नंबर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, धूम्रपान निषेध का प्रतीक है। तो धूम्रपान निषेध का प्रतीक आपको दिख रहा है साफ साफ, ये सिगरेट बनी हुई है और सिगरेट में ऊपर वाला ये वाला सिगरेट में क्रॉस लगा हुआ है, तो ये हमारा धूम्रपान निषेध का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति विशेष जो व्यवसाय की स्थापना करता है कहलाता है? ए नंबर महानिदेशक, बी अधीक्षक, सी उद्यमी, डी कर्मचारी। तो हमारा जो व्यवसाय की स्थापना करता है वो उद्यमी कहलाता है, यानी कि जो अपना खुद का व्यवसाय चला रहा है वो उद्यमी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निषेधात्मक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर का रंग होता है। मैंने बताया था वीडियो में कि निषेधात्मक चिन्ह का आकार व गोलाकार होता है और उसका जो बॉर्डर होता है वो लाल रंग का होता है। फिर भी इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ए नंबर गोलाकार व लाल, बी नंबर वर्गाकार व काला, सी नंबर त्रिकोणी व सफ़ेद, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही है गोलाकार व लाल। अगला देखते हैं कि निषेधात्मक चिन्ह, ये मैंने आपको बता ही दिया कि निषेधात्मक चिन्ह कौन सा है, बार बार वही क्वेश्चन आने से कोई फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि एक मरीज मुख की श्वसन प्रक्रिया की सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचारक को निम्न में से क्या करना चाहिए? फर्स्ट नंबर है तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें, टूटी हुई हड्डियां देखें, शरीर को कंबल से गर्म रखें, नाड़ी और नेत्र की जांच करें। तो इसका आंसर है तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें, क्योंकि अगर श्वसन सही से नहीं मिल पा रहा है तो हमें सबसे पहले डॉक्टर को ही खोजना चाहिए जिससे वह उसका उपचार सही समय पर कर सके और उसकी जान बच सके। अगला क्वेश्चन है, धीरे धीरे उत्पन्न होने वाले व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? धीरे धीरे उत्पन्न होने वाले व्यवसायिक खतरे, फर्स्ट नंबर है कार्य करते समय किसी की श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त न हो जाना, बी है मशीनों में अचानक कोई खराबी आ जाना, सी एक्सरे मशीन कर्मचारी का विकिरण के प्रभाव में कार्य करते हुए कैंसर रोग से ग्रसित हो जाना, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है एक्सरे मशीन कर्मचारी का विकिरण के प्रभाव में कार्य करते हुए कैंसर रोग से ग्रसित हो जाना, क्योंकि जो धीरे धीरे उत्पन्न होने वाले व्यवसायिक खतरे हैं ये एक्सरे मशीन कर्मचारी विकिरण के प्रभाव से कार्य करते हुए, क्योंकि जो मशीनें होती हैं कई ऐसे केमिकल, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है और हमें त्वचा कैंसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो ये हमारे उस क्वेश्चन से रिलेटेड का आंसर है, एक्सरे मशीन कर्मचारी का विकिरण के प्रभाव में कार्य करते हुए कैंसर रोग से ग्रसित हो जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा के निषेधात्मक चिन्ह किस रंग के होते हैं? तो सुरक्षा के निषेधात्मक चिन्ह जो होते हैं वो ऑप्शन देखते हैं, लाल रंग का क्रॉस या काले रंग का क्रॉस या नीले रंग का क्रॉस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही है लाल रंग का क्रॉस। सुरक्षा के निषेधात्मक चिन्ह लाल रंग का क्रॉस होता है। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।